अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते थे, बहुत अच्छे थे। मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, फिर अम्मी ने संभाला। वो भी बहुत अच्छी थी, पढ़ा किया, भाई की शादी की। उन दिनों में मैं पढ़ रही थी। भाई की शादी के फौरन बाद एकदम से हार्ट अटैक हुआ और अकेला छोड़ गई। मेरी जान, माँ बाप तो किसी के भी हमेशा नहीं रहते। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद ना कोई भी रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। खासतौर पे माँ के जाने के बाद तो सब हाथ छुड़ा लेते हैं, चाहे अपने सगे भाई क्यों ना हो। तुम अपने भाई के साथ रहती हो? रहती थी, भाभी पे बोझ बन गई थी। वो भाई को लेके कनाडा चली गई, वहां उनकी पूरी फैमिली है। और भाई ने इधर अपने एक जानने वाले के घर मुझे पेइंग गेस्ट के तौर पे ठहरा दिया और कहा मुझे बुला लेंगे। साल हो गया इस बात को, ना मुझे बुलाया और ना खुदा। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आंटी इंसान बेशक साथ छोड़ दे, अल्लाह कभी अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। कुछ ठीक है आपने, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। और तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ। यहाँ इस तरह बैठ के आपके साथ, आपका हाथ थाम के, ऐसे लग रहा है जैसे अम्मी यहाँ बैठी हैं। आंटी, क्या सब माएं एक जैसी होती हैं? हाँ बेटा, सब माओ का दिल एक जैसा होता है। और मुझे देखो, बहू की तलाश में आई थी और अल्लाह ने बहू के रूप में मुझे बेटी दे दी। जी जी बिल्कुल, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह। क्या जिक्र है, आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। और क्यों ना हूँ, अल्लाह ने बिल्कुल वैसी बहू दे दी जैसी मैं सोचा करती थी। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी सीधी सादी, मासूम, मोहब्बत करने वाली धीमी बच्चियाँ। लेकिन अम्मी, आपको लगता नहीं है कि हम ये रिश्ता करने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? थोड़ी सी मुलाकातें तो होनी चाहिए थी ना। बेटा, मुझे तुम्हारा ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता। देखे मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो बहुत सोच विचार और मिलने मिलाने के बाद तय होते हैं, और उन्हीं रिश्तों को एक झटके में टूटते हुए भी देखा। सच पूछो तो इस लड़की ने मेरा दिल मोह लिया। कैसा धीमा लहजा है, बोलती तो लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। और वैसे तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए लाइकिंग देखी है। चले चले, वो तो ठीक है, लेकिन काशिफ भी मुझे ये कह रहा था कि ठीक है, रिश्ता तो तय कर लिया, लेकिन शादी में थोड़ा सा टाइम ले लें। काशिफ ये कह सकता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, यतीम बच्ची है। भाई ने उसे गैरों के ऊपर छोड़ दी है। मैंने उस लड़के से बात की और उसने मुझसे इस तरह बात की जैसे अपने कंधे से बोझ उतार रहा हो। बेटा, क्या हम भी उससे अकेला छोड़ दें? वो पहले ही इतनी शर्मिंदा है। बस जो भी हो, अगले जुमे तक मुझे मेरी बहू इस घर में चाहिए। हेलो, हाँ जी। बस ऐसे ही समझे, ऐसे ही समझे। सायरा, सायरा,
आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। वैसे ना मान गई मैं तुम्हें। बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन हो तुम। भाई तुमने अपनी मजलूमियत की आंटी पर ऐसी धाक जमाई है कि जाते जाते तुम्हारे भाई और भाभी के बारे में बुराई करी थी। तो ठीक करी थी ना, वो दोनों इसी काबिल है। बस रहने दो, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम भी वैसे कुछ कम नहीं हो। याद नहीं तुम्हारी अपनी कैसी लड़ाइयाँ होती थी भाभी के साथ? तुम्हें वो औरत याद नहीं कि किस तरह मेरी जिंदगी उसने बर्बाद की हुई थी? जो इंसान मुझे तंग करेगा मैं उसको सुकून से जीने दूंगी। बढ़िया है उन्हें डिफेंड करने वाली। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, आगे की फिक्र करो। मुझे ये बताओ कि ये नेक परवीन वाला ड्रामा कब तक चलेगा तुम्हारा? जब तक अरहम पक्का पक्का मेरा नहीं हो जाता। फुल्ला, मुझे तो आंटी पर रहम आ रहा है। कैसे सदके वारी जा रही थी तुम पर। इतनी बेचारी नहीं है वैसे। ये देखो, ये क्या है? बहाना है अंगूठी के नाम पे। मतलब इतना पतला सा बैंड, और खुद देखा था इतने मोटे मोटे पर्ल्स का नेकलेस पहन के आई हुई थी। लेकिन मजाल है कि बहू को भी कोई कीमती चीज चढ़ा दे। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। बस देख लेना, मेरा भी दिन आएगा। यार प्लीज 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 कुछ ऐसा ना करना उनके साथ। तो माँ बेटा दोनों बहुत अच्छे हैं, सीरियसली। बेटा तो अच्छा है। देखा नहीं था कैसे चोरी चोरी मुझे देख रहा था? वो तो है। सुनो, मेरी उससे बात करवाओ। मेरी उससे बात करवाओ। मेरी यार, उससे ये बात मैं करवाओ। नहीं कर मेरी उससे सकती। बात करवाओ। मेरी उससे बात करवाओ। मेरी उससे बात करवाओ। मेरी उससे बात अच्छा यार, सबर सबर करवाती हूँ। बहुत ही स्टबर्न हो वैसे तुम, कसम से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई। अब वो मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ सायरा, सब ठीक तो है? जी जी जी, सब खैरियत है। परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो एक्चुअली रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इरहा को अपनी तरफ ही रोक लिया। ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे एक और अच्छा काम करने जा रही हूँ मैं, लेकिन ये मोहतरमा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी तय हो गया ना, तो एक दूसरे को जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। आखिर आपका रिश्ता तय हुआ है तो मुबारकबाद नहीं देंगे? हाँ हाँ, मेरी कराओ बात। जी मैं करवाती हूँ। ये लो बात करो। नहीं, वो मैं उनसे इस टाइम थोड़ी बात कर सकती हूँ। तुम उनसे कह दो मैं सो रही हूँ। बात करो, मैंने उनको कहा है कि तुम उठी हुई हो। शर्माओ मत, बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप? वो मुझे थैंक्स करना था आपका। किस बात का? प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया मेरा, तो थैंक्स तो बनता है। शुक्रिया तो फिर अम्मी का अदा करना चाहिए। ओह हाँ, उनको तो मैंने पहले ही उनका शुक्रिया अदा कर दिया था। शी इज़ द ग्रेटेस्ट। उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन अब आप हो जाएंगी। एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं। वो एक चीज़ कहनी थी आपसे। वो मैं चाह रहा था कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कहीं मिल लें बाहर। नहीं, वो मैं इनकार मत कीजिएगा। हम इस रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो हमें वी नीड टू नो ईच अदर, और थोड़ा सा आइडिया हो जाए एक दूसरे के बारे में। मैं बाहर तो नहीं मिल सकती, लेकिन सायरा के घर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊँ वहाँ पे। जी, मैं फोन रख दूँ? See you. Thank you for this. Thank you very much. बहुत अच्छी आप। ये तो हाल है तुम्हारा। वाह।